ये है अपना पानी का टैंक और ये है अपनी स्प्रे की टंकी। इसके अलावा एक और भी है इंजन वाली। और आज हम अपने खेत के अंदर स्प्रे करने वाले हैं सीओसी का। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, कौन सी कंपनी का लिया है हमने, क्या इसकी डोज होती है और कौन कौन सी बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीओसी का स्प्रे कौन कौन सी फसलों के लिए किया जाता है, कौन कौन से और एनपीके, इसके अलावा कौन से पीजीआर, इसके अलावा कौन सी हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड आप मिला सकते हैं, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत से मैं आपको बता दूं तो हमने अपने खेत के अंदर तरबूज लगा रखे हैं और आज के दिन यहाँ पे समस्या आ रखी है कि फिलहाल में रिसेंटली हमने अपने तरबूज की फलाई करी थी, यानी कि नाली में से उसको बाहर निकाला था। आपस में जब इसके नाल बड़े हो जाते हो तो उलझ जाते हैं, तो उनको एक एक करके ठीक करना होता है और एक सीधी रेखा में उनको चलाना पड़ता है। अगर वो ऐसे ही उलझे रहेंगे तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी और ना ही उनके ऊपर फ्लावरिंग आएगी और ना ही फ्रूटिंग आएगी। तो हम जैसे ही इसको पकड़ के खींचते हैं तो कई बार ये टूट जाते हैं, तो ऐसे में फंगस बनने का खतरा रहता है और वही हमारे खेत में हुआ। जैसे हमने इसकी फैलाई करी है तो यहाँ पे कई तरह की फंगस देखने को नज़र आई है। एक तो जो इसके पत्ते हैं वो भी सुकड़े सुकड़े से हो गए हैं, कहीं कहीं पे पीले रंग के हो गए हैं। इसके अलावा जो तना है ना वो भी बीच में से फट गया है और उसमें से गोंद भी निकलने लग गया है, जिसको गम्मी ब्लाइट के नाम से जानते हैं। तो मेनली ये समस्या हमारे खेत में आई है, इसके लिए हमने सीओसी का इस्तेमाल करना ठीक समझा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल थे हमारे पास, जैसे कि बायोस्टिन हो गया, रोको हो गया, इस तरह की और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जो फंगस के लिए काम करती हैं। लेकिन साथियों फिलहाल में जो हमारे खेत के अंदर स्टेज है वो ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग की शुरुआत हुई है। तो ऐसे के अंदर अगर हम सीओसी का इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे हमारी फसलों के अंदर कई सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एक तो आगे आने वाले समय में है ना बैक्टीरिया का हमारे फसलों के अंदर प्रकोप नहीं रहेगा, और दूसरा फंगस जनित बीमारियां जैसे कि ब्लाइट हो गया, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, फ्रूट रोट, रूट रोट, इस तरह की जो समस्याएं है ना वो हमारे खेत के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी अगर इस स्टेज पे हमने सीओसी का इस्तेमाल कर लिया तो। इसलिए हमने सीओसी का ही चुनाव किया है। सीओसी जो टॉपगन के नाम से आता है, इसका इस्तेमाल हम कई बार अपनी फसलों के अंदर कर चुके हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हम इसको जैसे ही पानी में डालते हैं तुरंत प्रभाव से घुल जाता है और इसके रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, प्राइस भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए। किसान भाइयों इसकी जो डोज है ना हम लेते हैं दो तरीके से। अगर प्रिवेंटिव में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो डोज है मात्र 1.5 ग्राम से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेते हैं। अगर हमारे खेत में समस्या ही कोई आ रखी हो तो 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम तक भी इसकी डोज हम 1 लीटर में ले लेते हैं। अगर हमारे खेत में समस्या ज़्यादा है तो डोज है वो थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं, समस्या नहीं है या फिर कम है तो हम इसकी डोज 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेते हैं। फिलहाल में इसकी जो डोज ली है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ली, क्योंकि समस्या है लेकिन थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर इसके साथ में हम एंटीबायोटिक जो टीका आता है स्ट्रेप्टो जो आता है 6 ग्राम वाला, वो अगर ले लेते हैं ना तो इसके जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फंगस जनित बीमारियां जितनी भी हैं या फिर बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां हैं ना उनसे कईयों से हमारा पीछा छूट जाता है। इसके अलावा अगर कोई एनपीके हम इस्तेमाल करते हैं, पीजीआर इस्तेमाल करते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो सीएसी के जो रिजल्ट है ना वो हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि या तो इसका अकेले का इस्तेमाल करो या फिर सबसे बेस्ट रहेगा जो अपना स्ट्रेप्टो आता है ना उसको आप इसके साथ में मिक्स कर लो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फंगस जनित बीमारियां हैं वो भी जल्दी ख़त्म होंगी और आने वाले टाइम में कम आएंगी। और इसी तरह से अगर बैक्टीरिया का प्रकोप आपकी फसल में है उसके लिए आप सीओसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी जो ये इस तरह के एंटीबायोटिक टिक्के होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आते हैं हमारी फसलों के अंदर। इंसेक्टिसाइड भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं किसान, लेकिन जो सेम वही है कि रिजल्ट है ना वो इंसेक्टिसाइड के भी कम मिलेंगे और सीओसी के भी कम मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसकी जो डोज है वो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले लें, स्ट्रेप्टो मिला लें इसके साथ में और सीओसी मिला लें, दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप इसका इस्तेमाल प्रिवेंटिव में कर रहे हैं तो इसके जो लंबे समय तक रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलते हैं। 5-7 दिन का ही टाइम होता है तब तक इसका असर रहता है, उसके बाद हमें दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन इसकी बार बार स्प्रे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब दिक्कत आ रखी है तभी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपको लगता है कि आपके एरिया में ये समस्या आ चुकी है तो आप प्रिवेंटिव में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर कोई जानकारी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।